क्लास 10 के मेरे सभी शेर और शेरनियों का एक बार फिर से क्लास 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ये भी चलेगा मेरे भाई फिजिक्स से, साइंस से चलेगा। और एनसीईआरटी के क्वेश्चन मेरे भाई हो चुके हैं। ये विद्युत का पार्ट 2 है, ठीक है ना। और यहाँ पर मेरे भाई जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं विद्युत से, उसको हम लोग जो ताबड़तोड़ जो है कच्चा चबा के खाएंगे इस पार्ट 2 में। तो भैया देखो आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है ना, क्या बोल रहा है मेरे शेर जबाजों, 1 माइक्रो एम्पियर की विद्युत धारा का मान बराबर होता है। अब बताओ माइक्रो एम्पियर बोल दिया है। अरे ससुरा यहाँ पे जो मिली का नाम लेता है ना, मिली एम्पियर ना, तो हम कहते 10 के पावर -3। आप लोगों को मैंने बताया था 3 का टेबल पढ़ना होता है नेगेटिव में। मिली जब कहे तो -3, माइक्रो जब कहे तो -6, नैनो जब कहे तो -9, पीको कहेगा तब सर जी -12, फर्मी कहेगा तब -15। मतलब अच्छा मेरे शेर जबाजों, कहने का मतलब ये है जब यहाँ पे बोला है माइक्रो एम्पियर कितने एम्पियर के बराबर होगा, तो हम कहेंगे 10 के पावर -6 एम्पियर के बराबर होगा, ठीक है। अब देख मेरे शेर जबाजों, यहाँ पर दे रहा है ओम का नियम सत्य है किसके लिए। ओम का नियम जो है किसके लिए सत्य है? ऑप्शन है केवल धात्विक चालकों के लिए, केवल अधात्विक चालकों के लिए, केवल अर्धचालकों के लिए, या मेरे भाई सभी के लिए। ओम का नियम क्या होता है पहले आप मुझे ये बताइए। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में जब कोई परिवर्तन नहीं करते हैं तब क्या होता है? अच्छा भौतिक अवस्था क्या होता है? ताप और दाब में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मतलब उस तार को ना ही हम गर्म करेंगे और ना ही जो है उसको खींचेंगे, ठीक है ना। यदि किसी चालक के भौतिक अवस्था में जब कोई परिवर्तन नहीं करोगे तब क्या होगा? चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर V और बहने वाली धारा का अनुपात मेरे भाई सदैव नियतांक होता है, और यह नियतांक जो है ना प्रतिरोध R कहलाता है। जो ओम के नियम का पालन करता है उसे ओमी पथ कहते हैं, जो नहीं करता है अनओमी पथ कहते हैं। और वोल्टेज और करंट के बीच जो ग्राफ जो खींचते हैं ना, सीधी रेखा में होता है। पढ़े हो गया आप लोग। तो भैया ओम का नियम केवल सत्य है। यहाँ देखो भैया विकल्प में, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल धात्विक चालकों के लिए, ठीक है ना, केवल धात्विक चालकों के लिए लागू होता है। अब देखो मेरे भाई यहाँ पर जो आ गया क्वेश्चन, R का मान दिया है, देखो 1.5 R का मान दिया है, और यहाँ पर भैया करंट दिया है 1.5 एम्पियर की धारा। तो करा विभवांतर क्या होगा? V इक्वल टू मेरे भाई क्या होता है? I इंटू R। तो कुल मिला जुला के मेरे शेर जवाजो चलो चलते हैं व्हाइट बोर्ड पर, और वहाँ पर जो है ताबड़तोड़ मेरे भाई गर्दा मचाते हैं, ठीक है ना। ध्यान देना क्लास 10 फिजिक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहे हैं 2023 एग्जाम के लिए, ठीक है ना। 2023 एग्जाम जब मेरे भाई होगा ना, तो आप लोगों को गर्दा मचाना है। चलो चलते हैं व्हाइट बोर्ड पर। क्लास 10 के मेरे शेर और शेरनियों, ये देखो आप लोगों के सामने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, और इसमें बोल रहा है कि 1.5 ओम प्रतिरोध, मतलब मेरे भाई यहाँ पर R का मान दिया है 1.5 ओम, ठीक है ना। और कह रहा है मेरे भाई आप यहाँ पे पढ़िए 1.5 एम्पियर की धारा, मतलब I का भी मान दिया है 1.5 एम्पियर, ठीक है। और कह रहा है क्वेश्चन में कि इसमें आप बताइए कि तार के सिरों के बीच विभवांतर कितना होगा। तो भैया V इक्वल टू होता है I इंटू R भी होता है। देख मेरे भाई I दिया है R दिया है, तो यहाँ पे लगेगा फार्मूला ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर I का मान हो जाएगा 1.5 और R का भी मान कितना है 1.5। तो आप बताइए 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225, ठीक है ना। लेकिन मेरे भाई यहाँ पर पॉइंट कितना है? 2 है ना, 2 अंक लगेगा, ठीक है ना। यहाँ पे हो जाएगा 2.25 वोल्ट, ठीक है ना, हो जाएगा वोल्ट। तो भैया ऑप्शन को देख लो कौन सही है, मिलाओ मेरे भाई। यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, सॉरी ऑप्शन नंबर डी को देखो, डी को देखे भैया, वहाँ पर जो है डी सही है। अब देखो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है मेरे शेर जबाजू? R का मात्रक क्या होता है? बच्चा मुस्कुरा के बोलेगा कि R का मात्रक तो ओम होता है। क्या होता है मेरे भाई? ओम होता है। लेकिन ध्यान देना
ओम तो ठीक है, लेकिन पेपर में यदि मान लीजिए घुमा के दे दे कि भैया ओम नहीं है और इसके बदले में और क्या हो सकता है, तो देखो भैया R बराबर V/I भी होता है। तो आपके पेपर में ना V मतलब वोल्ट, ठीक है, V मतलब वोल्ट और I मतलब एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर भी दे सकता है, ठीक है ना। तो आप लोग कहिएगा कि प्रतिरोध का मात्रक ओम भी होगा या वोल्ट प्रति एम्पियर भी हो सकता है, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो यहाँ पर कह रहा है एक विद्युत चालक में 1 एम्पियर की धारा बह रही है। अच्छा, आई का मान दिया है 1 एम्पियर। फिर कह रहा है कि इसमें प्रति सेकेंड बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। मतलब मेरे भाई यहाँ पर ध्यान देना, ये तो आपको याद करना होगा डायरेक्ट, ठीक है ना। जब यहाँ पर आई का मान दे दे 1 एम्पियर, ठीक है, और यहाँ पर जो है आपको कह दे कि टाइम जो है 1 सेकेंड है, मतलब 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन जो है उस तार से ताबड़तोड़ निकलेंगे, तो आप बोलिएगा कि 1 सेकेंड में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है मेरे भाई, 18 इलेक्ट्रॉन होगा। देखो कौन सही है, यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी सही है, देखो, ठीक है ना। इसको याद कर लो, 1 सेकेंड में, तो 1 सेकेंड में पूछेगा कि तार से जो कितने इलेक्ट्रॉन जो है ताबड़तोड़ निकल रहे हैं, तो ये संख्या मेरे भाई ध्यान देना, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे देखो करा कि प्रत्येक, अच्छा 4 ओम के मेरे भाई 4 ओम के प्रतिरोध हैं और कितने जुड़े हैं भैया, N प्रतिरोध, उनको जोड़ा गया है समांतर क्रम में, ठीक है। तो कह रहा है कि इस संयोजन में आपको भैया बताना है तुल्य प्रतिरोध। तो देखो भैया ट्रिक जान लो कि जब एक ही मान का N प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़ा होता है, ठीक है ना, तो उस टाइम जो आप लिखिएगा R इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर होता है R/N, ठीक है, यहाँ पर लिखो भाई RT टोटल प्रतिरोध R/N। तो भैया R का मान क्या दिया है 4 ओम, ठीक है ना, और N का मान N ही दिया है, तो हो जाएगा मेरे भाई आप क्या हो जाएगा 4/N। यदि यहीं पर दिया होता N का मान 2 प्रतिरोध है, 4 प्रतिरोध है, 6 प्रतिरोध है, तो यहाँ पर डिवाइड करते हैं। तो कुल मिला जुला के आपको याद करना होगा क्या, कि जब एक ही मान के N प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े होते हैं, उस कंडीशन में तुल्य प्रतिरोध का जो मान होता है R/N होगा, श्रेणी में होगा तब तो होता है मेरे भाई N इंटू R होता है, N इंटू R होता है, बताएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर टिक कर लो मेरे भैया, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, बी सही है। विद्युत आवेश का मात्रक है, बच्चा मुस्कुरा के बोलेगा, आवेश का मात्रक कूलाम होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। धारा का मात्रक है, धारा का एसआई मात्रक क्या होगा, तो मेरे भैया धारा मतलब एम्पियर, करंट जी एम्पियर होगा, लेकिन भैया कभी घुमा के पेपर में आएगा ना तो कूलाम प्रति सेकेंड भी होता है। आप जानते हो ना कि I इक्वल टू होता है Q/T भी होता है, तो Q मतलब कूलाम, T मतलब सेकेंड, कूलाम प्रति सेकेंड भी होता है धारा का मात्रक, ठीक है ना, इसको भी ध्यान में रखना। अच्छा, अब देखो भैया यहाँ पर कर रहा है अगला क्वेश्चन कि समान विद्युत शक्ति के, मतलब सेम पावर है, और आपके सामने जो है ताप दीप्त बल्ब है और एक हीटर है, मतलब आपके पास जो है एक बल्ब भी है और एक हीटर भी है। तो कह रहा है कि इसमें से किसमें अधिक प्रकाश होगा, ठीक है ना, विकल्प दिया है हीटर में, बल्ब में, दोनों में बराबर होगा तमाम। तो आपको मैं बता दूं भैया बल्ब में अधिक प्रकाश होगा। अरे मेरे भाई 100 वाट का बल्ब ले लो और हीटर ले लो 100 वाट का, तो अधिक कौन चमकेगा, बोलो, हीटर नहीं चमकेगा, बल्ब चमकेगा, ठीक है ना। तो ये बल्ब बड़ा सही है, ठीक है, बस ताबड़तोड़ मेरे भाई गर्दा मचा देना है, ठीक है। एक प्रोटॉन पर आवेश होता है, देख मेरे भाई जितना इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है उतना ही जो है प्रोटॉन पर आवेश होता है, लेकिन प्लस में होगा। तो मेरे भैया इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, आपको पता है ना कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है, लेकिन पूछा है प्रोटॉन का, तो यहाँ पे लिखना प्लस, ठीक है ना, ये हो जाएगा प्रोटॉन का। इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, तो यहाँ पे निगेटिव होता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है एक विद्युत यूनिट बराबर होता है,
4 विकल्प दिया है, इसका जवाब मेरे भाई आप लोग देंगे, ठीक है। बोलो क्या होगा। एक विद्युत यूनिट मतलब एक यूनिट जो है किसके बराबर होता है, बताओ बताओ बताओ। 1 किलोवाट घंटा के बराबर होगा, ठीक है ना। 1 किलोवाट घंटा के भैया बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। कहने का मतलब मेरे भाई यहाँ पर जो है क्लास 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहा है फिजिक्स का, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारे हैं 2023 एग्जाम के लिए, तो छोटे छोटे वीडियो में मैं जो है आप लोगों को ताबड़तोड़ बता रहा हूँ, ठीक है ना। पार्ट 1 पार्ट 2 सब बना हुआ है, लिस्ट में चेक करो मेरे भैया, ठीक है। तो मैं फिर आऊँगा पार्ट 3 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 10 फिजिक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2023 एग्जाम बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। पढ़ते रहो, मैं फिर आऊँगा। टाटा बाय बाय।